की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, तो उसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है वो अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इस टेंस की पहचान है, ये प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो इसकी पहचान है, हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका रूल्स देखेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले इसका रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, यानी उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज है, लेकिन उसका इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगेगा फिर नॉट आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस नहीं लगेगा, और प्लूरल हो तो डू नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो सब्जेक्ट है उसके आगे लगेगी हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें इसमें भी सबसे पहले लगेगी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो रूल्स इसके वो आपको याद करने हैं। रूल्स अगर आप याद कर लो तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है वो बनाने में आपको आसानी होगी। अब रूल्स सब्जेक्ट, ये तो रूल देखो साधारण है, सब्जेक्ट यानी कर्ता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। अब इसका एग्जांपल है, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं आज सुबह नाश्ता करता हूँ। इसमें आई है वो है सब्जेक्ट है, ईट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ब्रेकफास्ट यानी ऑब्जेक्ट। सी वर्क इन है बैंक, वह एक बैंक में काम करती है। इसमें सी सब्जेक्ट है, और देखो सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस आया, यानी हमेशा आई वी यू इनके साथ और दे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगे, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और सी है, इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस या एस का प्रयोग होता है, यानी कि किस प्रकार का जो वर्ब है उसके हिसाब से, यानी प्लूरल या सिंगुलर के जो नियम है उसके हिसाब से एस या एस लगता है। यानी सी वर्ब्स इन ए बैंक, वह एक बैंक में काम करती है। ही प्ले फुटबॉल ऑन संडे, वह रविवार को फुटबॉल खेलता है। इसमें भी ऐसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते। देखो इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें जो लिव है उसके साथ ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं हुआ है। वी वॉच मूवी ऑन वीकेंड, हम सप्तांत पर फिल्म देखते हैं। इसमें भी जो वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी ऐसे ही नहीं लगा। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज है वो पूरब में उगता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, आप अंग्रेजी अच्छी तरह समझते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट 10 AM, ट्रेन सुबह 10 बजे आती है। शी राइट्स पोएम, वह कविता लिखती है। ही ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी पीता है। वी गो टू द पार्क, हम पार्क में जाते हैं। अब ये तो थे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहो तो मान लो कि ही ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी पीता है, तो ही डज नॉट ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी नहीं पीता है। इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। वी गो टू द पार्क, हम पार्क में जाते हैं। अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो वी डू नॉट गो टू द पार्क, हम पार्क में नहीं जाते। सी राइट्स पोइम्स, वह कविताएं लिखती है। सी डज नॉट राइट पोइम, वह कविताएं नहीं लिखती है।
तो ये इसके थे नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहो तो इसमें देखो, सी राइट्स पोएम, वह कविता लिखती है। तो अगर इसको इंट्रोगेटिव में से एंगेज करोगे तो इसमें आएगा डज सी राइट पोएम्स, क्या वह कविता लिखती है। और इसको WH फैमिली में चेंज करोगे तो आएगा कि वह कविता क्यों लिखती है। वाई डज सी राइट पोएम, वह कविता क्यों लिखती है। ही ड्रिंक्स कॉफी, वाई डज ही ड्रिंक कॉफी, वह कॉफी क्यों पीता है। वी गो टू द पार्क, वाई डू वी गो टू द पार्क, हम पार्क में क्यों जाते हैं। तो इसके हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और WH फैमिली सेंटेंस भी हमने देखे। एक और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। सी वर्क्स इन ए बैंक, वह बैंक में काम करती। वाई डज सी वर्क इन ए बैंक, वह बैंक में क्यों काम करती। ये WH फैमिली हो गया। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लेंगे तो डज सी वर्क इन ए बैंक, क्या वो बैंक में काम करती है। ही प्ले फुटबॉल ऑन संडे, वह रविवार को फुटबॉल खेलता है। डज ही प्ले फुटबॉल ऑन संडे, क्या वह रविवार को फुटबॉल खेलता है। ये इंट्रोगेटिव हो गया। और WH फैमिली में इसको बनाएंगे तो वाई डज ही प्ले फुटबॉल ऑन संडे, वह संडे को फुटबॉल क्यों खेलता है। तो ये हो गया WH फैमिली। तो हमने इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस का अध्ययन किया। इसकी सबसे पहले आपको पहचान ध्यान में रखनी है। पहचान को समझ कर ही आप इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। पहचान में हिंदी के कोई भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये रूल है, नेगेटिव में ये, इंट्रोगेटिव में ये, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये है। और भी मैंने यहाँ पे चार्ट दिया है, इस चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं, वो इस चार्ट में हमने दर्शाया। चार्ट में रूल्स भी है, तो आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हो। ये इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का अध्ययन किया, यानी कि प्रेजेंट टेंस के पहले भाग का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का अध्ययन करेंगे।